में हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। बेसिक कंप्यूटर में 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट हैं जैसे कि दिया गया है फिगर 3.1 में। प्रत्येक फॉर्मेट में ईच फॉर्मेट में 16 बिट्स होते हैं। ऑपरेशन कोड या ऑप कोड जिसे कहा जाता है वह इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है जो कि कंटेन करता है 3 बिट्स और एंड मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग 13 बिट्स डिपेंड होता है ऑन द ऑपरेशन कोड एनकाउंटर। एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है 12 बिट्स ताकि वह स्पेसिफाई कर सके एक एड्रेस को और एक बिट टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। I1.1 is equal to 0 for direct address and 1 for indirect address. रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज होता है बाय द ऑपरेशन कोड 111 विद अ 0 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है एक ऑपरेशन ऑन और ए टेस्ट ऑफ द AC रजिस्टर। एक ऑपरेंट फ्रॉम मेमोरी इज़ नॉट एडेड, इसलिए द अदर 12 बिट्स का यूज़ होता है टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन और टेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ज़रूरत नहीं पड़ती है रेफरेंस टू मेमोरी और इस रिकॉग्नाइज होता है बाय द ऑपरेशन कोड 111 विद ए 1 इन द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। रिमेनिंग 12 बिट का इस्तेमाल होता है टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और टेस्ट परफॉर्म। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज होता है बाय द कंप्यूटर कंट्रोल from the 4 bits in position 12 through 15 of the instruction। यदि 3 opcode bits होते हैं पोजिशन 12 through 14 are not equal to 111, instruction is a memory reference type and the bit in position 15 is taken as the addressing mode 1। If the 3-bit opcode is equal to 111 control, then inspect the bit in position 15। If this bit is 0, the instruction is a register reference type। If the bit is 1, the instruction is an input output type। Note that bit in position 15 of the instruction code is designated by the symbol 1, but it is not used as a mode bit when the operation code is equal to 111। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जो पहला ब्लॉक है 0 to 11 और दूसरा ब्लॉक होता है 12 to पहला ब्लॉक होता है 11 बिट का, दूसरा ब्लॉक होता है 3 बिट का 12, 13, 14 और लास्ट ब्लॉक होता है सिर्फ 1 बिट का। तो इसमें ऑप कोड क्या होता है 000 through 110। इस तरीके से कहलाता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और दूसरा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी फर्स्ट ब्लॉक जो होता है वो 11 बिट्स का होता है और थर्ड ब्लॉक 4 बिट्स का होता है। तो यहाँ पर ऑप कोड क्या होगा 111 और आई होगा i = 0, तो इसलिए यह कहलाएगा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और जो एक तरह का इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, इसमें क्या होता है, इसमें 0 to 11 होता है और 11 बिट्स होता है और लास्ट 3 बिट्स होता है। ओनली 3 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है फॉर द ऑपरेशन कोड। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर रिस्ट्रिक्टेड होता है टू ए मैक्सिमम ऑफ 8 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। फिर भी रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है रिमेनिंग 12 बिट्स एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन कोड। द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन चूजन फॉर द बेसिक कंप्यूटर इज़ इक्वल टू 25। द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर लिस्टेड है टेबल 3.2 में। सिंबल डेसिग्नेशन एक 3 लेटर वर्ड है और रिप्रेजेंट करता है एक एब्रीवेशन जो कि इंटेंटेड होता है फॉर प्रोग्रामर्स एंड यूज़र। द hexadecimal code is equal to the equivalent hexadecimal number of the binary code used for the instruction। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सिंबल से रिलेटेड एक हेक्साडेसिमल कोड है जहाँ पर i = 0 और i = 1 के रिस्पेक्ट में उनकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एंड सिंबल के लिए i = 0 के केस में 0 और उसके बाद कुछ नंबर्स हो सकते हैं, i = 1 में 8 और उसके बाद कुछ नंबर्स हो सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि एंड मेमोरी वर्ड टू AC रजिस्टर, ऐड
आई इक्वल 0 के लिए 1 से स्टार्ट होके नंबर जो आउटपुट होगा 1 से स्टार्ट होगा, और ऐड के लिए आई इक्वल 1 9 से स्टार्ट होके नेक्स्ट प्रेसीडिंग 3 नंबर्स होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में होता है ऐड मेमोरी वर्ड टू AC, LDA। LDA एक तरह का लोड इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें आई इक्वल 0 होने पे जो स्टार्टिंग बिट रहता है वो होता है 2, उसके बाद 3 प्रीसीडिंग बिट्स होते हैं। आई इक्वल 1 के लिए प्रीसीडिंग आउटपुट होता है A और 3 अदर नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब होता है लोड मेमोरी वर्ड टू AC, STA। यह यूज़ होता है स्टोर करने के लिए कंटेंट ऑफ AC इन मेमोरी। आई इक्वल 0 होने पे इसकी वैल्यू हो सकती है 3, उसके बाद अदर नंबर्स, और आई इक्वल 1 होने पे B, उसके बाद अदर नंबर्स, BUN, ब्रांच अनकंडीशनली। आई इक्वल 0 होने पे इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या हो सकता है, वो हो सकता है 4 के बाद 3 रैंडम नंबर्स, और आई इक्वल 1 होने पे C के बाद 3 रैंडम नंबर्स। BSA, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, इसके काम आता है BSA सिंबल। आई इक्वल 0 होने पे BSA के लिए हेक्साडेसिमल कोड क्या हो सकता है 5 के बाद 3 रैंडम नंबर्स। आई इक्वल 1 होने पे D के बाद 3 रैंडम नंबर्स। ISZ, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। ISZ के लिए आई इक्वल 0 होने पे हेक्साडेसिमल कोड क्या हो सकता है 6 के बाद 3 रैंडम नंबर्स, और आई इक्वल 1 होने पे ISZ के लिए E के बाद 3 रैंडम नंबर्स। CLA के लिए हेक्साडेसिमल कोड होता है आई इक्वल 0 होने पे 7800, और इसका यूज़ होता है टू क्लियर एक्यूमुलेटर। CLE, इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है 7400, और इसका डिस्क्रिप्शन होता है क्लियर E। CMA, इसका हेक्साडेसिमल कोड CMA का हेक्साडेसिमल कोड होता है 7200। इसका यूज़ होता है टू कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। CME का हेक्साडेसिमल कोड होता है 7100। इसका यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट E। CIR का हेक्साडेसिमल कोड होता है 7080। इसका यूज़ होता है सर्कुलेट राइट AC एंड E। CIL, इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है 7040। इसका यूज़ होता है सर्कुलेट लेफ्ट AC एंड E। INC का हेक्साडेसिमल कोड होता है 7020। इसका यूज़ होता है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। SPA का हेक्साडेसिमल कोड होता है 7010। इसका यूज़ होता है स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ AC पॉजिटिव। SNA 700, इसका यूज़ भी स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ AC पॉजिटिव में होता है। SNA, इसका यूज़ होता है स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ AC नेगेटिव। SZA, इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है 7004। इसका यूज़ किया जाता है स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ AC 0। HLT SZE 7002, इसका यूज़ होता है स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ E इज़ 0। HLT, इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है 7001। इसका यूज़ होता है स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ E इज़ 0। इसका यूज़ होता है SZE में। HLT 7001, इसका यूज़ होता है हॉल्ट कंप्यूटर के लिए। INP का हेक्साडेसिमल कोड होता है F800। इस INP का मीनिंग होता है इनपुट कैरेक्टर टू AC। आउट का हेक्साडेसिमल कोड होता है F400। आउट का मीनिंग होता है आउटपुट कैरेक्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। SKI का हेक्साडेसिमल कोड होता है F200। SKI का मीनिंग होता है स्किप ऑन इनपुट फ्लैग। SKO का हेक्साडेसिमल कोड होता है F100। इसका मीनिंग होता है स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग। ION का हेक्साडेसिमल कोड होता है F080। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इंटरप्ट ऑन। IOF का हेक्साडेसिमल कोड होता है F040, और इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट ऑफ। बाई यूजिंग हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट के यूज़ से हम रिड्यूस करते हैं 16 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड टू 4 डिजिट विथ, जिसमें प्रत्येक हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होता है 4 बिट्स के। एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में
में एड्रेस पार्ट 12 बिट्स का होता है। एड्रेस पार्ट डिनोटेड होता है बाई 3 एक्स एंड स्टैंड फॉर द 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द 12 बिट एड्रेस। लास्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेटेड होता है बाई द सिंबल आई। जब i इक्वल 0 होता है तो लास्ट 4 बिट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन हैव अ हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वलेंट फ्रॉम 0 to 6 सिंस द लास्ट बिट इज़ 0। जब i इक्वल 1 होता है तो हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वलेंट होता है ऑफ द लास्ट 4 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेंजेस फ्रॉम 8 to e सिंस द लास्ट बिट इज़ i। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है 16 बिट्स टू स्पेसिफाई एन ऑपरेशन। लेफ्ट मोस्ट 4 बिट्स ऑलवेज होता है 011 जो कि इक्वलेंट होता है टू हेक्साडेसिमल 7। अदर 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स देते हैं बाइनरी इक्वलेंट ऑफ द रिमेनिंग 12 बिट्स। द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करता है ऑल 16 बिट्स टू स्पेसिफाई एन ऑपरेशन। लास्ट 4 बिट्स आर ऑलवेज 4 times 1 जो कि इक्वलेंट होता है टू हेक्साडेसिमल f। इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस के बारे में। इंस्ट्रक्शंस के द्वारा परफॉर्म किए गए ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट करने से पहले आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि इंक्लूडेड होना ज़रूरी है एक कंप्यूटर में। एक कंप्यूटर में होना चाहिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस तरीके से कि यूज़र कंस्ट्रक्ट कर सके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ताकि इवेल्यूएट किया जा सके किसी फंक्शन को जो कि नोन होता है टू बी कंप्यूटेबल। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है कंप्लीट यदि कंप्यूटर इंक्लूड करता है एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी होता है अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। दूसरा कैटेगरी होता है इंस्ट्रक्शंस फॉर मूविंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स। थर्ड कैटेगरी होता है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टुगेदर विथ इंस्ट्रक्शंस दैट चेक स्टेटस कंडीशंस। और चौथा कैटेगरी होता है इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी फॉर प्रोसेसिंग द टाइप ऑफ डेटा जिसको कि यूज़र एम्प्लॉय करना चाहते हैं। बल्क ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन एक डिजिटल कंप्यूटर में स्टोर होता है मेमोरी में, लेकिन सारे कंप्यूटेशंस डन होते हैं इन प्रोसेसर रजिस्टर्स। इसलिए यूज़र में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मूव कर सके इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज 2 यूनिट्स। डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स का। एग्जांपल के लिए 2 नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है और यदि फर्स्ट ग्रेटर होगा सेकंड से तो यह आवश्यक होता है कि प्रोसीड करना डिफरेंटली, और यदि सेकंड नंबर ग्रेटर होगा फर्स्ट से तो उसके लिए हमको डिफरेंट तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है ताकि चेंज किया जा सके वो सीक्वेंस जिसमें कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि कम्युनिकेट किया जा सके बिटवीन द कंप्यूटर और द यूज़र एंड द यूज़र। प्रोग्राम और डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है और रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड बैक टू द यूज़र होता है। इंस्ट्रक्शन लिस्टेड होता है टेबल 3.1 में जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मिनिमम सेट जो कि प्रोवाइड करता है ऑल द कैपेबिलिटीज़ मेंशन्ड अबव। यहाँ पर एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, ऐड एंड 2 रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कॉम्प्लीमेंट AC CMA और इंक्रीमेंट होता है AC INC। इन 3 इंस्ट्रक्शन से हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं आर इन साइन टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सर्कुलेट इंस्ट्रक्शंस CIR ऐड CIL का यूज़ हो सकता है फॉर अर्थमेटिक शिफ्ट्स एज वेल एज एनी अदर टाइप ऑफ शिफ्ट्स डिज़ायर्ड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न परफॉर्म्ड हो सकता है यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड शिफ्टिंग। वहाँ पर 3 लॉजिक ऑपरेशन हो सकते हैं, एंड, कॉम्प्लीमेंट AC CMA और क्लियर AC CLA। एंड और कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं एक NAND ऑपरेशन।
ये शोन कर सकते हैं कि विद द NAND ऑपरेशन ये पॉसिबल होता है टू इम्प्लीमेंट ऑल द अदर लॉजिक ऑपरेशन विद 2 वेरिएबल, जिसको कि लिस्टेड किया गया है टेबल 3.1 में। मूव करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू AC एकम्प्लिश होता है विद द लोड AC LDA इंस्ट्रक्शन। स्टोर करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम AC इंटू मेमोरी, जो कि डन होता है विद द स्टोर AC ST इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन BUN BSA एंड ISZ टुगेदर विद द 4 skip इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटीज़ फॉर प्रोग्राम कंट्रोल एंड चेकिंग ऑफ स्टेटस कंडीशंस। इनपुट INP और आउटपुट आउट इंस्ट्रक्शन कॉज करता है इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। भले ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिक कंप्यूटर के लिए कंप्लीट हो, लेकिन यह एफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस नॉट परफॉर्म होते हैं रैपिडली। एक एफिशिएंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विल इंक्लूड करते हैं सच इंस्ट्रक्शन जैसे कि सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और एंड एक्सक्लूसिव और। ये ऑपरेशंस प्रोग्राम होने चाहिए बेसिक कंप्यूटर्स में। बाय यूजिंग ए लिमिटेड नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पॉसिबल होता है टू शो द डिटेल्ड लॉजिक डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर। एक ज़्यादा कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए द डिज़ाइन टू कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिज़ाइन विदाउट गोइंग इनटू एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। फंक्शन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शंस लिस्टेड किया गया है टेबल 3.2 में। हम डिले कर सकते हैं इस डिस्कशन को क्योंकि हमें फर्स्ट कंसीडर करना है कंट्रोल यूनिट और इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग सारे रजिस्टर्स के लिए बेसिक कंप्यूटर में कंट्रोल किया जाता है बाय ए मास्टर क्लॉक जनरेटर। क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स इन द सिस्टम, जिसमें इंक्लूड होता है फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स कंट्रोल यूनिट के। क्लॉक पल्सेस चेंज नहीं करते हैं स्टेट ऑफ अ रजिस्टर तब तक जब तक कि रजिस्टर इनेबल्ड हो बाय अ कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड होता है इन द कंट्रोल यूनिट और प्रोवाइड करता है कंट्रोल इनपुट फॉर द मल्टीप्लेक्सर्स इन द कॉमन बस। कंट्रोल इनपुट्स इन प्रोसेसर रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस और द एक्यूमुलेटर। यहाँ पर 2 मेजर टाइप्स के कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, हार्ड वायर कंट्रोल्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्ड वायर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंटेड होता है विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर लॉजिक सर्किट्स। इसका ये एडवांटेज होता है कि यह ऑप्टिमाइज होता है इस तरीके से कि यह प्रोड्यूस किया जा सके एक फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। माइक्रो प्रोग्राम्ड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है एक कंट्रोल मेमोरी में। कंट्रोल मेमोरी प्रोग्राम्ड होता है ताकि इनिशिएट किया जा सके रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। एक हार्डवायर कंट्रोल जैसा कि नाम से पता चलता है रिक्वायर्स करता है चेंजेस इन द वायरिंग among the various components if the design has to be modified or changed. माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में और रिक्वायर्ड चेंजेस या मॉडिफिकेशन होता है बाई अपडेटिंग द माइक्रो प्रोग्राम इन कंट्रोल मेमोरी। एक हार्डवायर कंट्रोल फॉर द बेसिक कंप्यूटर प्रेजेंटेड किया गया है इस सेक्शन में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंट्रोल यूनिट दिया गया है फिगर 3.2 में। इसमें कंसिस्ट होता है 2 डिकोडर, एक सीक्वेंस काउंटर और एक नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स। एक इंस्ट्रक्शन रीड होता है फ्रॉम मेमोरी जो कि प्लेस होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दिया गया है फिगर 3.2 में, जहाँ पर यह डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, द आई बिट, द ऑपरेशन कोड एंड बिट्स 0 through 11। ऑपरेशन कोड इन बिट्स 12 through 14 आर डिकोडेड होता है विद द 3x8 डिकोडर। 8 आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर डेजिग्नेट होता है बाई द सिम्बॉल्स D0 through D7। सब स्क्रिप्टेड डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट होता है टू द बाइनरी वैल्यू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कोड। बिट्स 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्ड होता है टू ए फ्लिप फ्लॉप डेजिग्नेटेड बाई द सिम्बॉल I। बिट्स 0 through 11 अप्लाइड होता है टू द कंट्रोल लॉजिक
गेट्स। द 4-bit सीक्वेंस काउंटर काउंट कर सकता है इन बाइनरी फ्रॉम 0 थ्रू 15। आउटपुट्स ऑफ द काउंटर डिकोडेड होता है इनटू 16 टाइमिंग सिग्नल्स T0 थ्रू T15। इंटरनल लॉजिक ऑफ द कंट्रोल गेट्स डिराइव किया जाएगा लेटर, जब हम कंसीडर करेंगे डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर को डिटेल में। सीक्वेंस काउंटर SC को इंक्रीमेंट किया जा सकता है या फिर क्लियर किया जा सकता है सिंक्रोनसली। अधिकतर समय पे काउंटर इंक्रीमेंटेड होता है ताकि प्रोवाइड किया जा सके सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग सिग्नल आउट ऑफ द 4x16 डिकोडर। वंस इन अ वाइल काउंटर क्लियर होता है टू 0, जो कि कॉज करता है नेक्स्ट एक्टिव टाइमिंग सिग्नल को टू बी T0। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं उस केस में जहाँ पर SC इंक्रीमेंटेड होता है टू प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल्स T0, T1, T2 एंड T3 एंड T4 इन सीक्वेंस। एट टाइम T4 SC क्लियर्ड होता है टू 0 इफ़ डिकोडर आउटपुट D3 होता है एक्टिव। ये एक्सप्रेस होता है सिम्बॉलिकली बाय द स्टेटमेंट D3 T4 0 ट्रांसफर टू SC। टाइमिंग डायग्राम ऑफ फिगर 3.3 यह बताता है कि टाइम रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। द सीक्वेंस काउंटर SC रिस्पॉन्ड करता है टू द पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। इनिशियली द CLR इनपुट ऑफ द SC एक्टिव होता है। द फर्स्ट पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक क्लियर्स करता है SC टू 0, जो कि टर्न करता है जिससे कि एक्टिवेट होता है टाइमिंग सिग्नल T0 आउट ऑफ द डिकोडर। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया गया है, जिसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 16 बिट होते हैं। 16 बिट का सेट होता है। 3x8 डिकोडर का यूज़ हुआ है। कंट्रोल लॉजिक गेट्स का यूज़ हुआ है और 4x16 डिकोडर और 4 बिट सीक्वेंस काउंटर का यूज़ हुआ है, जिसमें इंक्रीमेंट INR क्लियर CLR और क्लॉक का इस्तेमाल हुआ है। T0 एक्टिव होता है ड्यूरिंग 1 क्लॉक साइकिल। पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन लेबल होता है T0 इन द डायग्राम तभी ट्रिगर होता है उन रजिस्टर के लिए जिनका कंट्रोल इनपुट कनेक्टेड होता है टू द टाइमिंग सिग्नल T0। SC इंक्रीमेंटेड होता है विथ एवरी पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन अनलेस इट्स CLR इनपुट इज़ एक्टिव। यह प्रोड्यूस करता है सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स T0, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टाइमिंग सिग्नल और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन में होता है। यदि SC क्लियर नहीं होता है तो टाइमिंग सिग्नल विल कंटिन्यू विद द T5, T6 अप टू T15 एंड बैक टू T0। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लॉक में जो ये T0 का टाइमिंग साइकिल, T1 का टाइमिंग साइकिल और T3, T4 और इन सभी का एग्जाम्पल, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल्स। ये क्या है? टाइमिंग सिग्नल्स के वेव फॉर्म्स हैं। लास्ट 3 वेव फॉर्म्स फिगर 3.3 में शो करते हैं कि कैसे SC क्लियर्ड होता है जब D3 T4 = 1 होता है। आउटपुट D3 फ्रॉम द ऑपरेशन डिकोडर बिकम्स एक्टिव एट द एंड ऑफ टाइमिंग सिग्नल T2। जब टाइमिंग सिग्नल T4 एक्टिव होता है तो आउटपुट ऑफ द एंड गेट, जो कि इम्प्लीमेंट करता है कंट्रोल फंक्शन D3 D4 को, वह एक्टिव हो जाता है। यह सिग्नल अप्लाइड होता है टू द CLR इनपुट ऑफ SC। नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन में काउंटर क्लियर्ड होता है टू 0। यह कॉजेस करता है कि टाइमिंग सिग्नल T0 टू बिकम एक्टिव इंस्टीड ऑफ T5, जो कि एक्टिव होता है इफ़ SC वर इंक्रीमेंटेड इंस्टीड ऑफ क्लियर्ड। एक मेमोरी रीड और राइट साइकिल इनिशिएटेड होता है विद द राइजिंग एज ऑफ अ टाइमिंग सिग्नल। ये एज्यूम किया जाता है कि मेमोरी साइकिल टाइम लेस देन द क्लॉक साइकिल टाइम होता है। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग एक मेमोरी रीड या राइट साइकिल इनिशिएटेड होता है बाय अ टाइमिंग सिग्नल, जो कि कंप्लीटेड होता है बाय द टाइम द नेक्स्ट क्लॉक गिव्स थ्रू इट्स पॉजिटिव ट्रांजिशन। क्लॉक ट्रांजिशन का यूज़ होता है टू लोड द मेमोरी वर्ड इनटू अ रजिस्टर। टाइमिंग रिलेशनशिप वैलिड नहीं होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स में, क्योंकि मेमोरी साइकिल टाइम यूजली लॉन्गर देन होता है प्रोसेसर क्लॉक साइकिल। इस तरह के इस केस में नेसेसरी होता है टू प्रोवाइड वेट साइकिल्स इन द प्रोसेसर until the memory word is available।
टू फैसिलिटेट द प्रेजेंटेशन, हम ये एज्यूम करते हैं कि एक वेट पीरियड नेसेसरी नहीं होता है इन द बेसिक कंप्यूटर। टू फुली कॉम्प्रीहेंड द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यह क्रूशियल होता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें टाइमिंग रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉक ट्रांजिशन एंड द टाइमिंग सिग्नल। एग्जाम्पल के लिए द रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट PC ट्रांसफ़र टू AR कॉलन T0, यह स्पेसिफाई करता है एक ट्रांसफ़र ऑफ द कंटेंट ऑफ PC इंटू AR इफ़ टाइमिंग सिग्नल T0 इज़ एक्टिव ड्यूरिंग एन एंटायर क्लॉक साइकिल इंटरवल। ड्यूरिंग दिस टाइम कंटेंट ऑफ PC प्लेस्ड होता है ऑन टू द बस विथ S2 S1 S0 इक्वल 0 1 0 एंड द early लोड इनपुट ऑफ AR इज इनेबल्ड। द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑक्योर नहीं होता है अनटिल द एंड ऑफ द क्लॉक साइकिल, जब क्लॉक गोज होता है थ्रू ए पॉजिटिव ट्रांजिशन। यह सेम पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन इंक्रीमेंट करता है सीक्वेंस काउंटर SC फ्रॉम 4 times 0 to 0001। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल हैज़ T1 एक्टिव एंड T0 इनएक्टिव। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। अब हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में। एक प्रोग्राम जो कि मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, जो एक प्रोग्राम जो कि रखा हुआ आता है कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में, उसमें कंसिस्ट होता है बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है इन द कंप्यूटर बाई गोइंग थ्रू ए साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इन टर्न सब डिवाइडेड होता है इनटू ए सीक्वेंस ऑफ सब साइकिल्स ऑन फेसेस। बेसिक कंप्यूटर में ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट होता है और द फॉलोइंग फेसेस। फैच किया जाता है एक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन, रीड किया जाता है इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी इफ़ द इंस्ट्रक्शन हैज़ ए इनडायरेक्ट एड्रेस, एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शन। स्टेप 4 के कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल बैक होता है टू स्टेप 1 टू फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यह प्रोसेस कंटिन्यू होता है इंडेफिनिटली अनलेस ए हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर्ड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फैच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे शुरुआत में प्रोग्राम काउंटर PC में लोडेड होता है विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी आपके प्रोग्राम का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उस डेटा को लोड किया जाता है प्रोग्राम काउंटर PC में। सीक्वेंस काउंटर SC क्लियर्ड होता है 0 पे और प्रोवाइड किया जाता है एक डिकोडेड टाइमिंग सिग्नल T0। प्रत्येक क्लॉक पल्स के बाद SC इंक्रीमेंटेड होता है बाई 1, इसलिए कि टाइमिंग सिग्नल गो थ्रू होता है सीक्वेंस T0, T1, T2 एंड सो ऑन। माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द फैच एंड डिकोड फेसेस स्पेसिफाइड हो सकता है बाय द फॉलोइंग रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट। PC का कंटेंट ट्रांसफ़र होता है AR में। यह किस टाइमिंग साइकिल में होता है? टाइमिंग साइकिल T0 में होता है। PC+1 इसका कंटेंट ट्रांसफ़र होता है PC में। AR में से M ट्रांसफ़र होता है IR में। यह होता है टाइमिंग साइकिल T1 में। इसके बाद जो IR15 ट्रांसफ़र होता है 1 में। IR0 to 11 ट्रांसफ़र होता है AR में। डिकोड IR 12 to 14 ट्रांसफ़र होता है D0 से लेके D1 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ AR कनेक्टेड है टू द एड्रेस इनपुट ऑफ मेमोरी, इसलिए यह आवश्यक है कि ट्रांसफ़र करना है हमको एड्रेस फ्रॉम PC टू AR ड्यूरिंग द क्लॉक ट्रांजिशन, जो कि एसोसिएटेड होता है विथ टाइमिंग सिग्नल T0। इंस्ट्रक्शन जो कि रीड किया जाता है फ्रॉम मेमोरी वह उसके बाद प्लेस होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में विद द क्लॉक ट्रांजिशन, जो कि एसोसिएटेड होता है विद टाइमिंग सिग्नल T1। सेम समय पे PC इंक्रीमेंटेड होता है बाई 1 टू प्रिपेयर इट फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। टाइम T2 पे ऑपरेशन कोड
IR में वो जो होता है वो होता है डिकोडेड होता है। इनडायरेक्ट बिट ट्रांसफर्ड होता है टू फ्लिप फ्लॉप 1 और एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्ड होता है टू AR। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि SC इंक्रीमेंटेड होता है आफ्टर ईच क्लॉक पल्स ताकि प्रोड्यूस किया जा सके सीक्वेंस T0, T1 एंड T2। यह जो डायग्राम है यह एक है रजिस्टर ट्रांसफर्स फॉर द फैच फेज। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टाइमिंग साइकिल्स में इस्तेमाल हुआ है T0 और T1 का। यहाँ पर सलेक्शंस लाइंस S0, S1 और S2 का इस्तेमाल हुआ है और मेमोरी यूनिट AR, LD, PC, INR, IR, LD इन सारे इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है। साथ में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है क्लॉक्स का। फिगर 3.4 यह दिखाता है कि कैसे पहले 2 रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेड होंगे बस सिस्टम में। यदि हमको प्रोवाइड करना है डाटा पाथ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ PC टू AR तो हमें अप्लाई करना होगा टाइमिंग सिग्नल T0 ताकि आप अचीव कर सकें फॉलोइंग कनेक्शन। हमें प्लेस करना है कंटेंट ऑफ PC ऑन टू द बस बाई मेकिंग द बस सेलेक्शन इनपुट्स S2, S1, S0 इक्वल टू 0, 1, 0। सेकेंड स्टेप में हमें ट्रांसफ़र करना है कंटेंट ऑफ द बस टू AR बाई उस AR, उसके लिए हमें इनेबल करना है LD इनपुट ऑफ AR। नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन जब होगा तो वह इनिशिएट करेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम PC टू AR सिंस T0 इक्वल 1। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? PC + 1 ट्रांसफ़र होगा PC में, AR में से M ट्रांसफ़र होगा IR पे टाइमिंग साइकिल T1 में। तो इसके लिए हमें नेसेसरी है, आवश्यक है कि हमें यूज़ करना है टाइमिंग सिग्नल T1 टू प्रोवाइड द फॉलोइंग कनेक्शन इन द बस सिस्टम। तो इसमें आपको क्या करना है? इनेबल करना है रीड इनपुट ऑफ मेमोरी। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? प्लेस करना है कंटेंट ऑफ मेमोरी ऑन टू द बस। इसके लिए हमें S2, S1, S0 को 1, 1 पे 1, 1 पे स्विच करना है। इसके बाद स्टेप 3 में हम ट्रांसफ़र करेंगे कंटेंट ऑफ द बस टू IR। इसके लिए हम इनेबल करेंगे LD इनपुट ऑफ IR। स्टेप नंबर 4 में हम इंक्रीमेंट करेंगे PC, जिसके लिए हम इनेबल करेंगे INR इनपुट ऑफ PC। नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन इनिशिएट करेगा रीड एंड इंक्रीमेंट ऑपरेशन को सिंस T1 इक्वल 1। जो आपका फिगर 3.4 है वह डुप्लीकेट करेगा ए पोर्शन ऑफ द बस सिस्टम और यह दिखाएगा कि कैसे T0 और T1 कनेक्टेड होंगे टू द कंट्रोल इनपुट्स ऑफ द रजिस्टर्स, द मेमोरी एंड द बस सेलेक्शन इनपुट्स। मल्टीपल इनपुट और गेट्स इंक्लूडेड होंगे डायग्राम में, क्योंकि यहाँ पर अदर कंट्रोल फंक्शंस होंगे जो कि इनिशिएट करेंगे सिमिलर ऑपरेशंस। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि डिटरमाइन करना है द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइमिंग सिग्नल जो कि एक्टिव होगा आफ्टर द डिकोडिंग इज़ T3। ड्यूरिंग टाइम T3 कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन करेगा द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वाज जस्ट रीड फ्रॉम मेमोरी। फ्लो चार्ट ऑफ फिगर 3.5 प्रेजेंट करेगा एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द इंस्ट्रक्शन साइकिल और यह दिखाएगा कि कैसे कंट्रोल डिटरमाइन करेगा इंस्ट्रक्शन टाइप को डिकोडिंग होने के बाद। डिकोडर आउटपुट D7 इक्वल होता है टू 1 यदि ऑपरेशन कोड इक्वल होता है टू बाइनरी 111। हमें डिटरमाइन करना है कि यदि D1 इक्वल 1 होगा तो इंस्ट्रक्शन मस्ट भी एक रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट टाइप होना चाहिए। यदि D7 इक्वल 0 है तो ऑपरेशन कोड
मस्ट बी वन ऑफ द अदर 7 वैल्यूज़ 000 थ्रू 110 जो कि स्पेसिफाई करेगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को। कंट्रोल उसके बाद इंस्पेक्ट करता है वैल्यूज़ ऑफ द फर्स्ट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो कि नाउ अवेलेबल है फ्लिप फ्लॉप 1 में। यदि D7 इक्वल 0 है और I इक्वल 1 है तो हमारे पास जो है वो एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है विद एन इनडायरेक्ट एड्रेस। तो इसीलिए यह नेसेसरी है कि हमें रीड करना है इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। माइक्रो ऑपरेशन फॉर द इनडायरेक्ट एड्रेस कंडीशन सिम्बलाइज्ड होगा बाय द रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, जिसमें कि AR से M ट्रांसफ़र होता है AR पे। इनिशियली AR होल्ड करता है एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को। यह एड्रेस यूज़ होता है ड्यूरिंग द मेमोरी रीड ऑपरेशन। वर्ड एट द एड्रेस गिवन बाय AR जो कि इज़ रीड फ्रॉम मेमोरी और प्लेस्ड होता है ऑन द कॉमन बस। LD इनपुट ऑफ AR उसके बाद इनेबल्ड होता है टू रिसीव द इनडायरेक्ट एड्रेस जो कि डिसाइडेड होता है इन द 12 लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स ऑफ द मेमोरी वर्ड। 3 इंस्ट्रक्शन टाइप्स सब डिवाइडेड होते हैं इनटू 4 सेपरेट पार्ट्स। सेलेक्टेड ऑपरेशंस एक्टिवेटेड होते हैं विद द क्लॉक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द टाइमिंग सिग्नल T3। ये सिम्बलाइज हो सकता है एज फॉलोज। D1 इक्वल 0, I इक्वल 1, D-7 IT3 कॉलन, जहाँ पे AR का M ट्रांसफ़र होता है AR पे। यदि दोनों की वैल्यू 0 है तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। यदि दोनों में से यदि 1 0 है तो एग्जीक्यूट करेगा एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यदि 1 1 है तो एग्जीक्यूट होगा एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जब एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन विद I0 एनकाउंटर्ड होता है तब यह आवश्यक नहीं होता है कि आप कुछ भी करें क्योंकि इफ़ेक्टिव एड्रेस ऑलरेडी किस में होता है, AR में होता है। फिर भी सीक्वेंस काउंटर SC इंक्रीमेंटेड होना चाहिए जब D-7 T3 इक्वल 1। इसलिए एग्जीक्यूशन ऑफ द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड होता है विथ टाइमिंग वेरिएबल T4। एक रजिस्टर रेफरेंस या और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है विद द क्लॉक जो कि एसोसिएटेड होता है विद टाइमिंग सिग्नल T3। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूटेड होने के बाद SC क्लियर होता है टू 0 और कंट्रोल रिटर्न्स होता है टू द फैच फेज विथ T0 इक्वल 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम शो किया गया है वो है फ्लो चार्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसका कि यह इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट में होगा SC का वैल्यू 0 और उसके बाद टाइमिंग साइकिल T0 में PC का कंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा AR में। टाइमिंग सिग्नल T1 में PC+1 ट्रांसफ़र होगा PC में और AR का M ट्रांसफ़र होगा IR में। टाइमिंग सिग्नल T2 में डिकोड ऑपरेशन कोड होगा IR में 12 to 14, IR 0 to 11 ट्रांसफ़र होगा AR में, IR 15 ट्रांसफ़र होगा I में। उसके बाद कंडीशन आती है, यदि D7 की वैल्यू 0 है तो इंस्ट्रक्शन होगा मेमोरी रेफरेंस। यदि D7 की वैल्यू है 1 तो होगा रजिस्टर और इनपुट आउटपुट। यदि होगा I/0 इक्वल 1 और 0 होगा रजिस्टर, इनडायरेक्ट इक्वल I 0 डायरेक्ट। T3 पे एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और T3 पे एग्जीक्यूट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। T3 पे होगा MAR ट्रांसफ़र टू AR और T3 पे कुछ भी नहीं होगा। एग्जीक्यूट होगा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और ट्रांसफ़र होगा 0 SC में। यहाँ पर आपको यह नोट करना है कि सीक्वेंस काउंटर SC या तो इंक्रीमेंटेड होगा या क्लियर्ड होगा टू 0 विथ एवरी पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन।
हम अडॉप्ट करेंगे इस कन्वेंशन को। यदि SC इंक्रीमेंटेड होता है तो हमें इस स्टेटमेंट SC+1 ट्रांसफ़र टू SC को राइट नहीं करना है, लेकिन ये इम्प्लाइड होता है कि कंट्रोल गोज़ होता है टू द नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल इन सीक्वेंस। जब SC क्लियर्ड होता है तो हमें इंक्लूड करना होता है स्टेटमेंट 0 ट्रांसफ़र टू SC। रजिस्टर ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेड हो किया जाएगा इस सेक्शन में। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर वीडियोस जो आने वाली हैं आप उनको मिस ना कर पाएँ। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में अब हम बात करते हैं। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज होता है बाय द कंट्रोल व्हेन D7 = 1 और I = 0। ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं बिट्स 0 through 11 ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द 12 इंस्ट्रक्शन। ये 12 बिट्स अवेलेबल होते हैं इन IR 0 to 11। ये ऑल्सो ट्रांसफर होते हैं टू AR ड्यूरिंग टाइम T2। कंट्रोल फंक्शंस और माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इससे पहले लिस्टेड होंगे टेबल 3.2 में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं विद द क्लॉक ट्रांजिशन, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द टाइमिंग वेरिएबल T3। प्रत्येक कंट्रोल फंक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है बूलियन रिलेशन D7I-T3 की, जिसे कि हम डेजिग्नेट करते हैं फॉर कन्वीनियंस बाय द सिंबल R। कंट्रोल फंक्शन डिस्टिंग्विश होता है बाय वन ऑफ द बिट्स इन IR 0 to 11। सिंबल BI को हम असाइन करेंगे टू बिट I ऑफ IR। सारे कंट्रोल फंक्शन सिंपली डिनोटेड होंगे बाय RBI। एग्जाम्पल के लिए इंस्ट्रक्शन CLA, जिसका कि हेक्साडेसिमल कोड है 7800, जो हमें देगा बाइनरी इक्विवेलेंट 01111 1000 4 times 0 4 times 0। फर्स्ट बिट होगा 0 और यह इक्विवेलेंट होगा I- के। नेक्स्ट 3 बिट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ऑपरेशन कोड को और रिकॉग्नाइज होंगे फ्रॉम डिकोडर आउटपुट D7। बिट 11 IR में होता है 1 और रिकॉग्नाइज होता है फ्रॉम B11। कंट्रोल फंक्शन जो कि इनिशिएट करता है माइक्रो ऑपरेशन फॉर दिस इंस्ट्रक्शन इज़ D7I-T3B11 = RB11। एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड होता है एट टाइम T3। सीक्वेंस काउंटर SC क्लियर्ड होता है टू 0 और कंट्रोल गोज़ बैक होता है टू फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विथ टाइमिंग सिग्नल T0। फर्स्ट 7 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, सर्कुलर शिफ्ट और इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन ऑन द AC और E रजिस्टर्स। नेक्स्ट 4 इंस्ट्रक्शन कॉज करते हैं कि स्किप ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस जब एक स्टेटेड कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। स्कीपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन अचीव्ड होता है बाय इंक्रीमेंटिंग PC वंस अगेन। इन एडिशन यह इंक्रीमेंटेड होता है ड्यूरिंग द फैच फेज एट टाइम T1। कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज होता है एज पार्ट O द कंट्रोल कंडीशन। AC पॉजिटिव होता है जब साइन बिट इन AC 15 = 0। यह नेगेटिव होता है जब AC 15 = 1। कंटेंट ऑफ AC इज़ 0, AC = 0 यदि सारे फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ द रजिस्टर आर 0। द HLT इंस्ट्रक्शन क्लियर करता है एक स्टार्ट स्टॉप फ्लिप फ्लॉप S और स्टॉप करता है सीक्वेंस काउंटर फ्रॉम काउंटिंग। टू रिस्टोर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, स्टार्ट स्टॉप फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी सेट मैनुअली। टेबल 3.2 में हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन।
D1 I डैश T3 इक्वल R, यह कॉमन होता है टू ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। IRI इक्वल BI, बिट इन IR 0 to 11, यह स्पेसिफाई करेगा ऑपरेशन को। जैसे कि R कॉलन, ऐसा होने पे होता है 0 ट्रांसफ़र टू SC यानी कि क्लियर SC, CLA। RB 11 कॉलन 0 ट्रांसफ़र टू AC, क्लियर AC। CLE के लिए जो कोड होगा वो होगा RB 10 कॉलन 0 ट्रांसफ़र टू E यानी क्लियर E। CMA इसके लिए होगा RB 9 कॉलन AC कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफ़र टू AC, कॉम्प्लीमेंट AC। CME RB 8 कॉलन E कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफ़र टू E, कॉम्प्लीमेंट E। CIR RB 7 कॉलन, इसमें होगा AC 15 AC SHR ट्रांसफ़र टू AC यानी कि सर्कुलेट राइट। CIL RB 6 कॉलन, इसके लिए होगा AC SHL AC सर्कुलेट लेफ्ट। INC RB 5 इसके लिए होगा AC +1 ट्रांसफ़र टू AC, इंक्रीमेंट AC। SPA RB इफ़ AC 15 इक्वल 0 देन PC के का जो कंटेंट होगा PC +1। तो ये किसके लिए होगा? ये होगा स्किप इफ़ AC 0, HLT RB 0 इफ़ AC इक्वल 0 देन PC ट्रांसफ़र टू PC, इसका मतलब होता है हॉल्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में। यदि हमको स्पेसिफाई करना है उन माइक्रो ऑपरेशंस को जिनकी की ज़रूरत होती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, यह नेसेसरी होता है कि फंक्शंस जो कि इंटेंडेड होते हैं टू परफॉर्म बी डिफाइंड प्रिसाइजली। टेबल 3.1 को दोबारा देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जब इंस्ट्रक्शन लिस्टेड हों तो हमें मिलता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनमें कि ऑम्बिगियस डिस्क्रिप्शन होता है। इसलिए होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन वर्ड यूजली लेंदी होता है और इनफ स्पेस अवेलेबल नहीं होता है टेबल में फॉर सच अ लेंथी एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए हम आपको दिखाने वाले हैं फंक्शन ऑफ द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि डिफाइंड होता है प्रिसाइसली बाय मींस ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र नोटेशन। टेबल 3.3 में लिस्ट किया जाता है 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को। द डिकोडेड आउटपुट DI फॉर I इक्वल 0, 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रॉम द ऑपरेशन डिकोडर जो कि बिलोंग करता है टू ईच इंस्ट्रक्शन जो कि इंक्लूडेड होता है इन द टेबल। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ इन द एड्रेस रजिस्टर AR और प्लेस्ड होता है देयर ड्यूरिंग टाइमिंग सिग्नल T2 जब I इक्वल 0 होता है या फिर ड्यूरिंग टाइमिंग सिग्नल T3 व्हेन I इक्वल 1। एग्जीक्यूशन ऑफ द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है विद टाइमिंग सिग्नल T4। सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड होता है इन द टेबल इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र नोटेशन। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द बस सिस्टम रिक्वायर करता है एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। यह इसलिए क्योंकि डेटा जो स्टोर होता है मेमोरी में प्रोसेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। डेटा मस्ट बी रीड होना चाहिए फ्रॉम मेमोरी टू ए रजिस्टर जहाँ जो कि ऑपरेटेड होते हैं ऑन विथ लॉजिक सर्किट्स। हम अब एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन
और लिस्ट करेंगे कंट्रोल फंक्शन एंड माइक्रो ऑपरेशन जो जिनकी की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर एग्जीक्यूशन। एक फ्लो चार्ट समराइज करेगा सारे माइक्रो ऑपरेशंस को जो कि प्रेजेंटेड किए जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन। टेबल 3.3 में हम आपको बता रहे हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में। एंड सिंबल के लिए ऑपरेशन डिकोडर का इस्तेमाल होगा D0 और इसके लिए सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन होगा AR ऑफ M एंड ऑपरेशन होगा AC में और ट्रांसफ़र होगा AC में। ऐड सिंबल का ऑपरेशन डिकोडर होगा D1, C आउट ट्रांसफ़र होगा E में, MAR प्लस AC ट्रांसफ़र होगा AC में। LDA का ऑपरेशन डिकोडर होगा D2 जिसका सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन होगा ARM ट्रांसफ़र टू AC। STA का ऑपरेशन डिकोडर होगा D3 और इसका सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन होगा AC ट्रांसफ़र टू ARM। BUN का ऑपरेशन डिकोडर होगा D4 और AR ट्रांसफ़र होगा PC में। BSA का ऑपरेशन डिकोडर होगा D5 और AR+1 ट्रांसफ़र होगा PC में। PC का कंटेंट ट्रांसफ़र होगा ARM में। ISZ का ऑपरेशन डिकोडर होगा D6, MAR+1 ट्रांसफ़र होगा MAR में। यदि MAR+1 इक्वल 0 है तब PC+1 होगा PC। एंड टू AC यह एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि परफॉर्म करता है एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन पेयर्स ऑफ बिट्स इन AC और द मेमोरी वर्ड्स स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ट्रांसफर्ड होता है टू AC। माइक्रो ऑपरेशन जो कि एग्जीक्यूट करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को वो होते हैं D0 T4। यह एक टाइमिंग सिग्नल है जो किसके द्वारा जो कि कब एक्टिवेट होगा जब MAR ट्रांसफ़र टू DR। व्हेन SC0 AC एंड DR ट्रांसफ़र टू AC। कंट्रोल फंक्शन इस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया करेगा ऑपरेशन डिकोडर D0 सिंस द आउटपुट ऑफ डिकोडर एक्टिव व्हेन द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन एंड ऑपरेशन जिसका बाइनरी कोड वैल्यू होता है 000। दो टाइमिंग सिग्नल नीडेड होते हैं टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। क्लॉक ट्रांजिशन एसोसिएटेड होता है विद द टाइमिंग सिग्नल T4 जो कि ट्रांसफ़र करता है ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी इनटू DR। क्लॉक ट्रांजिशन एसोसिएटेड होता है विद द नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल T5 ट्रांसफर टू AC द रिजल्ट ऑफ द एंड लॉजिक ऑपरेशन बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ DR एंड AC। सेम क्लॉक ट्रांजिशन क्लियर्स करता है SC टू 0 ट्रांसफरिंग करता है कंट्रोल टू टाइमिंग सिग्नल T0 टू स्टार्ट ए न्यू इंस्ट्रक्शन साइकिल। ऐड टू AC के लिए इंस्ट्रक्शन ऐड करता है कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू द वैल्यू ऑफ AC। सम ट्रांसफर्ड होता है AC में एंड द आउटपुट कैरी C आउट ट्रांसफर्ड होता है टू द E जो कि एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर कहलाता है। माइक्रो ऑपरेशंस नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन वो होते हैं MAR ट्रांसफ़र होता है DR और यह होता है टाइमिंग सिग्नल D1 T4 में। AC प्लस DR ट्रांसफ़र होता है AC में और यह होता है D1 T5 में जहाँ पर C आउट ट्रांसफ़र होता है E में और SC का कंटेंट होता है 0। सेम टू टाइमिंग सिग्नल्स T4 और T5 यूज होते हैं अगेन लेकिन ऑपरेशंस डिकोडर D1 इंस्टीड ऑफ D0 जो कि यूज होता है फॉर द एंड इंस्ट्रक्शन। आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज़ फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोडेड केवल एक आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन डिकोडर विल बी एक्टिव और आउटपुट डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन दैट द कंट्रोल फॉलोज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। LDA लोड टू AC यह इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू AC। माइक्रो ऑपरेशन नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस आर MAR ट्रांसफ़र टू DR यह होता है D2 T4 में जब AC इक्वल 0 और DR ट्रांसफ़र होता है AC में तो इसमें यह होता है D2 T5 में। बस डायग्राम से हम यह बात नोट कर सकते हैं कि कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं होता है फ्रॉम द बस इनटू AC। एडर और लॉजिक सर्किट रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम DR जो कि ट्रांसफर्ड होता है इनटू AC। इसलिए यह नेसेसरी होता है कि आप रीड करें मेमोरी वर्ड इनटू DR फर्स्ट
उसके बाद ट्रांसफ़र करें कंटेंट ऑफ DR into AC। The reason for not connecting the bus to the inputs of AC is the delay encountered in the adder and logic circuit। यह एज्यूम किया जाता है कि टाइम्स जो कि लिया जाता है टू रीड फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफ़र द वर्ड थ्रू द बस एज द एडर एंड लॉजिक सर्किट, यह मोर देन द टाइम ऑफ 1 क्लॉक साइकिल होता है। बाई नॉट कनेक्टिंग द बस टू द इनपुट्स ऑफ AC हम मेंटेन कर सकते हैं 1 क्लॉक साइकिल पर माइक्रो ऑपरेशन। STA स्टोर AC, यह इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है कंटेंट ऑफ AC इनटू द मेमोरी वर्ड जो कि स्पेसिफाइड होता है बाय द इफेक्टिव एड्रेस। सिंस द आउटपुट ऑफ AC अप्लाइड होता है टू द बस एंड द डेटा इनपुट ऑफ मेमोरी कनेक्टेड होता है टू द बस, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन विथ 1 माइक्रो ऑपरेशन। जहाँ पर SC की वैल्यू होती है 0, AC का ट्रांसफ़र होता है ARM में और टाइमिंग सिग्नल होता है D3 T4। BUN ब्रांच अनकंडीशनली, यह इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी है कि PC होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। PC इंक्रीमेंटेड होता है एट टाइम T1 टू प्रिपेयर इट फॉर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम सीक्वेंस। BUN इंस्ट्रक्शन अलाउ करता है प्रोग्रामर को टू स्पेसिफाई एन इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ सीक्वेंस, और हम यह कह सकते हैं कि प्रोग्राम ब्रांचेस अनकंडीशनली। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है विथ 1 माइक्रो ऑपरेशन। जहाँ पर S0 SC AR ट्रांसफ़र होता है PC में और यह होता है D4 T4 में। इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम AR ट्रांसफर्ड होता है थ्रू द कॉमन बस टू PC। रीसेट कर जब आप करेंगे SC को 0 पे तो ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल टू T0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके बाद फेच्ड होता है और एग्जीक्यूटेड होता है फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस गिवन बाय द न्यू वैल्यू इन PC। BSA ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, यह इंस्ट्रक्शन यूज़फुल होता है फॉर ब्रांचिंग टू ए पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड ए सब रूटीन और प्रोसीजर। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो BSA इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस जो कि अवेलेबल होता है प्रोग्राम काउंटर में इनटू ए मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस +1 इसके बाद ट्रांसफ़र होता है टू PC ताकि सर्व किया जा सके एज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड इन द सबऑर्डिनेट। यह ऑपरेशन स्पेसिफाइड किया गया है टेबल 5.4 में विद द फॉलोइंग रजिस्टर ट्रांसफ़र AR+1 ट्रांसफ़र टू PC एंड PC ट्रांसफ़र टू MAR। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो कि डेमोस्ट्रेट करेगा कि यह इंस्ट्रक्शन कैसे यूज होगा विद अ सबऑर्डिनेट, यह दिया गया है फिगर 3.6 में। BSA इंस्ट्रक्शन एज्यूम किया जाता है टू बी मेमोरी एट एड्रेस 20। I बीट इज़ 0 एंड एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में बाइनरी इक्विवेलेंट है 135। फैच और डिकोड फेसेस के बाद PC कंटेंस करेगा 21 जो कि होगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम जो कि रिफर्ड होगा टू एज द रिटर्न एड्रेस। AR होल्ड करेगा इफेक्टिव एड्रेस 135 को, यह दिया गया है पार्ट A ऑफ द फिगर में। BSA इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा फॉलोइंग न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को, जहाँ पे 135 + 1 = 136 ट्रांसफ़र होगा PC में और 21 ट्रांसफ़र होगा M135 में। रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन शोन होगा इन पार्ट B ऑफ द फिगर। रिटर्न एड्रेस 21 स्टोर्ड होगा मेमोरी लोकेशन 135 में और कंट्रोल कंटिन्यूस होगा विद द सबऑर्डिनेट प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 136। द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्राम एट एड्रेस 21 एकम्प्लिश्ड होगा बाय मीन्स ऑफ एन इनडायरेक्ट BUN इंस्ट्रक्शन जो कि प्लेस्ड होगा एट द एंड ऑफ सब रूटीन। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होगा तो कंट्रोल गोज होगा टू द इनडायरेक्ट फेज टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस एट लोकेशन 135, जहाँ पर यह प्राप्त करेगा प्रीवियसली सेव्ड एड्रेस 21 को। जब 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एड्रेस 21 ट्रांसफर्ड होगा PC में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल फाइंड करेगा PC विथ द वैल्यू 21, सो कंट्रोल कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एट द रिटर्न एड्रेस। BSA इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा फंक्शन को यूजली ट्रांसफर टू एज अ सब रूटीन कॉल। द इनडायरेक्ट 1 इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ सब रूटीन परफॉर्म करेगा फंक्शन को जो कि रिफर्ड होगा टू एज अ सब रूटीन रिटर्न। अधिकतर कमर्शियल कंप्यूटर्स में रिटर्न एड्रेस एसोसिएटेड होता है विद अ सब रूटीन जो कि स्टोर्ड होता है या तो प्रोसेसर रजिस्टर में या फिर एक पोर्शन ऑफ मेमोरी में जिसे कहा जाता है स्टैक।
यह पॉसिबल नहीं होता है कि आप परफॉर्म करें ऑपरेशन ऑफ द BSA इंस्ट्रक्शन इन 1 क्लॉक साइकिल जब हम यूज़ करेंगे बस सिस्टम ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। टू यूज़ द मेमोरी एंड द बस प्रॉपरली, BSA इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटेड होना चाहिए विद अ सीक्वेंस ऑफ 2 माइक्रो ऑपरेशंस, जहाँ पर AR+1 ट्रांसफ़र होता है AR में, PC ट्रांसफ़र होता है MAR में, और यह होता है D5 T4 में। SC का होता है 0, AR ट्रांसफ़र होता है PC में, और यह होता है D5 T5 में। टाइमिंग सिग्नल T4 इनिशिएट करता है एक मेमोरी राइट ऑपरेशन को, प्लेस करता है कंटेंट ऑफ PC को ऑन टू द बस और इनेबल करता है इनपुट INR इनपुट ऑफ AR। मेमोरी राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड होता है और AR इंक्रीमेंटेड होता है बाय द टाइम द नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन ऑक्योर्स। बस यूज होता है एट T5 टू ट्रांसफ़र द कंटेंट्स ऑफ AR टू PC। यहाँ पर एग्जांपल ऑफ BSA इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन दिया गया है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि BUN इंस्ट्रक्शन 135 का इस्तेमाल हुआ है और टाइमिंग T4 में, और मेमोरी और PC आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या पोजीशन होगी यह दिखाया गया है। जैसे कि मेमोरी की इनिशियल पोजीशन होती है 20 BSA 135 और PC की वैल्यू होती है 21 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। AR की वैल्यू होती है 135 और सब ऑर्डिनेट कनेक्टेड होता है BUN 1 और 135 से टाइम T4 में। एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी में होता है BSA 135, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में होता है 21 और AR की वैल्यू 21 हो जाती है, PC की वैल्यू 136 और सबऑर्डिनेट में होता है 135। यह पॉसिबल नहीं होता है कि आप परफॉर्म कर सकें ऑपरेशन ऑफ द BSA इंस्ट्रक्शन इन 1 क्लॉक साइकिल जब हम यूज़ करेंगे बस सिस्टम ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। टू यूज़ द मेमोरी एंड द बस प्रॉपरली, BSA इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होगा विद अ सीक्वेंस ऑफ 2 माइक्रो ऑपरेशन, जहाँ पर AR+1 ट्रांसफ़र टू AR एंड PC ट्रांसफर टू MAR, यह होता है D5 T4 में। जब SC = 0, AR ट्रांसफ़र टू PC एंड D5 T5। यहाँ पर टाइमिंग सिग्नल T4 इनिशिएट करता है एक मेमोरी राइट ऑपरेशन को, प्लेस किया जाता है कंटेंट ऑफ PC ऑन टू द बस एंड इनेबल्स होता है INR इनपुट ऑफ AR। मेमोरी राइट ऑपरेशन कंप्लीटेड होता है और AR इंक्रीमेंटेड होता है बाय द टाइम द नेक्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन ऑक्योर्स। बस यूज होता है एट T5 टू ट्रांसफ़र द कंटेंट ऑफ AR टू PC। ISZ इंक्रीमेंट इन स्किप इफ 0, यह इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट करता है वर्ड को स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस और इफ़ द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इज इक्वल टू 0। PC इंक्रीमेंटेड इफ by 1। प्रोग्रामर यूजली स्टोर करता है एक नेगेटिव नंबर को इनटू कॉम्प्लीमेंट इन द मेमोरी वर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर रिपीटेडली इंक्रीमेंट होता है by 1, तो यह इवेंचुअली रीच करता है वैल्यू ऑफ 0। एट दैट टाइम PC इंक्रीमेंटेड होता है by 1 in order to skip the next instruction in the program. Since it is not possible to increment a word inside the memory, यह necessary होता है to read the word into DR, increment DR and store the word back into memory. यह डन होता है by the following sequence of micro operations. MAR ट्रांसफ़र टू DR, यह होता है D6 T4 में। DR+1 ट्रांसफ़र टू DR, यह होता है D6 T5 में। If DR = 0, then PC+1 transfer to PC and SC transfer to 0. DR ट्रांसफ़र टू MAR, यह होता है D6 T6 में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कंट्रोल फ्लो चार्ट के बारे में। एक फ्लो चार्ट शो करता है सारे माइक्रो ऑपरेशंस को फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जो कि दिया गया है फिगर 3.7 में। कंट्रोल फंक्शन इंडिकेटेड होता है ऑन टॉप ऑफ ईच बॉक्स। माइक्रो ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग टाइम T4, T5 और T6 डिपेंड होते हैं ऑन द ऑपरेशन कोड वैल्यू। यह इंडिकेटेड होता है इन द फ्लो चार्ट बाय 6 डिफरेंट पाथ्स, वन ऑफ विच द कंट्रोल टेक्स आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। सीक्वेंस काउंटर SC क्लियर्ड होता है टू 0 विद द लास्ट टाइमिंग सिग्नल इन ईच केस। यह कॉजेस होता है एक ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू टाइमिंग सिग्नल T0 टू स्टार्ट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पर आपको यह नोट करना है कि हमें सिर्फ 7 टाइमिंग सिग्नल की ज़रूरत होती है टू एग्जीक्यूट द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन ISZ। कंप्यूटर डिज़ाइन होता है विद अ 3-bit सीक्वेंस काउंटर। रीज़न फॉर यूजिंग ए 4-bit काउंटर फॉर SC, ताकि आप प्रोवाइड कर सकें एडिशनल टाइमिंग सिग्नल्स फॉर द अदर इंस्ट्रक्शन जो कि प्रेजेंटेड होते हैं इन द प्रॉब्लम सेक्शन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दिया गया फ्लो चार्ट फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का, जिसमें इस्तेमाल हुआ है एंड एड LDA STA और D0 T4 से लेके D6 T6 तक का। यह है फ्लो चार्ट फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे भी क्लिक करें, ताकि हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलरली प्राप्त करते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।